माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग में। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा फिल्टर मीडिया का मिक्स डिज़ाइन है कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो गाइज पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं कि डिज़ाइन में अपन को कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं और क्या करना होता है और ब्लेंडिंग कैसे करते हैं वो बताऊँगा, ठीक है गाइज। उसके बाद मैं आपको एक्सेल में भी बताऊँगा कि एक्सेल में अपन को किन चीज़ों का ध्यान देना है और ग्राफ वगैरह कैसे पढ़ते हैं। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है गाइस, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर फिल्टर मीडिया का मिक्स डिज़ाइन बताइए। तो मैं उसका आईडी मेंशन कर रहा हूं गाइस, इसी बंदे ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया था। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फिल्टर मीडिया होता है वो अपन ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं। फिल्टर मीडिया क्लास 3 होते हैं, 1 2 3 क्लास। वो कहाँ है गाइस, वो अपने टेबल नंबर 300 सेक्शन नंबर 303 में लिखा है, ठीक है गाइस। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ड्राइंग में दिया है कि आपको फिल्टर मीडिया जीएसबी यूज़ करना है फिल्टर मीडिया में, या फिर 10-20 का कुछ यूज़ करना है, या फिर बैक फिलिंग के लिए सोइल यूज़ करना है। वो एज पर ड्राइंग होता है। तो हमारे यहाँ पे ड्राइंग में दिया है कि आपको ड्रेनेज लेयर यूज़ करना है। तो गाइस ड्रेनेज लेयर के लिए सबसे अच्छा जो होता है फिल्टर मीडिया वो होता है क्लास 3, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्लास 2 का करें या क्लास 3 का करें। तो मैं आपको क्लास 3 का डिज़ाइन बताऊंगा गाइज। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइज फिल्टर मीडिया के लिए आपको एग्रीगेट देखना है। जैसे क्लास 3 में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्लास 3 में गाइज क्या करूँगा कि क्लास 3 का अपना जो सीव है गाइज वो 53 से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मुझे 40 mm एग्रीगेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं 40 mm, 20 mm, 10 mm और स्टोन डस्ट, इन चारों चीज़ों का गाइस फिजिकली जो अपना टेस्ट होता है वो करूँगा। और फिजिकली क्या क्या टेस्ट होता है गाइस वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसी में मैं आपको बताऊँगा कि ब्लेंडिंग कैसे बनाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट गाइस वही होता है, प्रत्येक डिज़ाइन में ब्लेंडिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। गाइस अभी आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले 40 mm, 20 mm, 10 mm और डस्ट को तीनों को लेके आना है और उसके टेस्ट करने हैं। देखिए गाइस तो मैं अपना क्या करूँगा 40 mm में गाइस, तो फिल्टर मीडिया का मटेरियल का एक AAV करूँगा, ताकि अपना जो फिल्टर मटेरियल है उसका AAV अपना 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको फ्लैकी करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको टेस्ट करने हैं। एज़ पर पेपर के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, थॉटिकल फिजिकल में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो आपको फ्लैकी करना है, और फ्लैकी के लिए गाइस जो फ्लैकी का सीव लगता है वही आपको करना है, ठीक है। फ्लैकी का जो लिमिट होता है वो 35% मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगला टेस्ट करना है गाइज आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो गाइज ये आपको करना है फिल्टर मीडिया मटेरियल का जो अपन यूज़ कर रहे हैं क्वार्ट्ज एग्रीगेट, ठीक है गाइज। क्वार्ट्ज एग्रीगेट में 10-20 और अपना 40 आएगा, ठीक है। तो उसका अपन ये कर लेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाइज। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइन एग्रीगेट का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी करना है और उसका भी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है, जैसे कि ये मैंने किया है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इंडिविजुअली ग्रेडेशन करना है। ब्लेंडिंग के लिए गाइज जो मेन होता है वो होता है इंडिविजुअली ग्रेडेशन, ठीक है गाइज। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा ये है स्टोन डस्ट, तो इसका मैं 4 इंडिविजुअली ग्रेडेशन करूँगा। और उसके लिए जो सीव यूज़ करूँगा गाइज वो जैसे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जैसे मैं क्लास 3 का यूज़ कर रहा हूँ तो क्लास 3 का जो सीव है गाइस वो मैं लगाऊंगा डस्ट में। तो ये क्लास 3 का है सीव 53, 45, 22.4, 11.2, 5.6, 2.8 और 1.4 और 90 माइक्रोन। तो इस सीव पे मैं इंडिविजुअली ग्रेडेशन किया हूँ डस्ट का। उसके बाद इसी हिसाब से मैं 10 mm का भी करूँगा गाइस। तो 10 mm के मैंने 4 इंडिविजुअली ग्रेडेशन किए हैं। एकदम अच्छे से करना गाइस, ठीक है। एकदम अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आज आपको ब्लेंडिंग बनाना भी मैं सिखा दूंगा और फिल्टर मीडिया के बारे में भी आपको पूरा समझा दूंगा और एक्सेल में भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो 20 mm में भी गाइस 4 करने हैं ग्रेडेशन, ताकि अपना जो एवरेज है वो प्रॉपर मिले, ठीक है। और सेव वही रहेगी क्लास 3 का। क्लास 3 के तीनों में आपको
फ़ोटो में दिखा दूंगा गाइस, उसमें लिखे होंगे। उसके बाद 40 mm है, तो 40 mm एग्रीगेट का भी इंडिविजुअली ग्रेडेशन आपको 83 पार्ट 1 के हिसाब से करना है। जैसे कि मैं किया हूँ वैसे 4 ग्रेडेशन आपको करना है, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, 1 मिनट, एक समरी बनाना है, समरी ऑफ इंडिविजुअल ग्रेडेशन फिल्टर मीडिया। अभी इसमें क्या करना है गाइस, देखो जैसे 40 mm है, तो 40 mm के अपन ने 4 ग्रेडेशन की इंडिविजुअली, चारों का यहाँ पे सीव मैंने नोट किया, मतलब सीव एक बार में नोट कर लेना है इधर में। उसके बाद में यहाँ 40, 20, 10 और डस्ट ऐसे मेंशन करना है। उसके बाद जो अपना पासिंग होता है, जैसे मैंने इंडिविजुअली ग्रेडेशन 1 किया था, तो 1 का जो पासिंग है वो मैं यहाँ नोट कर लिया। 40 mm का सेकेंड ग्रेडेशन किया था, उसका पासिंग लिमिट यहाँ लिख लिया। और तीसरे नंबर का जो था उसका भी पासिंग लिमिट यहाँ नोट कर लिया, और फोर्थ का भी मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। वैसे वैसे मैंने सबका नोट किया। उसके बाद गाइस आपको एवरेज कैसे निकालना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है गाइस, जैसे 53 है तो 1 2 3 4 4 के चारों को जोड़ के भाग 4 का करेंगे तो यहाँ एवरेज आ जाएगा, बराबर गाइस। उसके बाद आपको 45 का सीव है, इस पर भी आपको क्या करना है, चारों को जोड़ के 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, फिर चारों को जोड़ के 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इससे क्या होगा कि 40 mm का अपना एवरेज आ जाएगा, कि 40 mm जो इंडिविजुअल ग्रेडेशन है उसका एवरेज आ गया। फिर इसी हिसाब से 20 mm का हो जाएगा, 4 है, चारों का जोड़ के यहाँ एवरेज निकलिए, तो इससे क्या हो जाएगा 20 mm का इंडिविजुअल 4 ग्रेडेशन किया, चारों का पासिंग परसेंट का अपना एवरेज आ जाएगा। फिर 10 का भी इसी हिसाब से करना है और डस्ट का भी इसी हिसाब से करना है। उसके बाद आपको करना है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या ध्यान देना है गाइस, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैं एक्सेल में भी बताऊंगा गाइस, उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए। ब्लेंडिंग में क्या होता है गाइस, 2 चीज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, दोनों आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस क्या है, जैसे यहाँ 40 mm 20 mm 10 mm और स्टोन डस्ट यहाँ मैंने नोट किया। उसके बाद यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है और यहाँ लोअर लिमिट है। और ये लिमिट कहाँ मिलेगी गाइस, आपको लिमिट में भी वही मिलेगी जहाँ ये सी मिला अपन को, कहाँ, सेक्शन 300 टेबल नंबर 303 में, ठीक है गाइस। वहाँ फिल्टर मीडिया क्लास 3 में आप जाओगे तो क्लास 3 का सी और क्लास 3 का लिमिट लिखा है। फिर अपन यहाँ से मिड लिमिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मिड लिमिट, जैसे 100 में से 97 माइनस करेंगे, जो आएगा उसको भाग 2 करेंगे, फिर प्लस 97 में करेंगे तो ये आ जाएगा। इस हिसाब से मिड लिमिट आ जाएगा, ठीक है गाइस। आपको क्या करना है, जैसे 40 mm है तो 40 mm का गाइस ये है ना, जो अपन ने इंडिविजुअल समरी बनाया था जिसमें एवरेज लिखा था, वो यहाँ पे एवरेज नोट कर लेना है। कैसे, जैसे ये है, देखो एवरेज यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 यहाँ नोट किया है 53 में, ठीक है। उसके बाद जैसे अपना एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये 20.66 है, कौन से सीव है 22.4, फिर यहाँ पे देखो 20.66 22.4 में, ठीक है। फिर 0.36 से 11.2 में, तो यहाँ पे अपना 0.36 से 11.2 में, ठीक है गाइस। ये अपना एवरेज है, तो एवरेज को यहाँ नोट करना है इसमें ब्लेंडिंग के लिए। तो यहाँ एवरेज को नोट किया, फिर यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 100 का 26% लिया था 20 mm, तो वो 100 के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेगा। कैसे, जैसे 20.66 है तो 20.66 का अपन ने 26% निकाला तो 5.36 आया। फिर 0.36 का अपन ने 26% निकाला तो 0.09 आया। वैसे वैसे 20 mm भी किया हमने, सबका यहाँ जो हमारा एवरेज था इंडिविजुअल का वो यहाँ नोट किया, फिर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से फार्मूला लगा के ये किया। ऐसे ऐसे स्टोन डस्ट और 10 mm का भी किया। 100% पासिंग है गाइस, यहाँ से सबको जोड़ेंगे 26, 40, 24 और 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर गाइस क्या करते हैं ब्लेंडिंग में, जैसे 26% आया तो इसको प्लस करेंगे, फिर जैसे ये वाला है जो 40 है तो इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे और फिर इसको प्लस करके यहाँ नोट करेंगे, बराबर। तो इसी हिसाब से यहाँ प्लस किया, इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया। जैसे डस्ट है तो यहाँ पे 100% है अपना इंडिविजुअल, अब डस्ट का अपन 10% लिया है तो 10 का 10 आ गया तो इसको नोट करके यहाँ नोट कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इसमें मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा तब आप प्रॉपर समझेंगे गाइस। फिर अपन को देखना है, क्या देखना है, जैसे कम से कम ये है और मैक्सिमम ये है और इसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है गाइस।
तो अपना ऊपर में अपना 100 आ रहा है, चलेगा। उसके बाद जैसे 79 आना चाहिए मिड में, तो अपना 79 आ रहा है, ठीक है। 40 आना चाहिए, 40.34 आ रहा है। 18 आना चाहिए मिड लिमिट में, तो अपना 13 आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, चलेगा, क्योंकि मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 32 है। उसके बाद 6.97 है, ठीक है। अपना 5 आना चाहिए, तो 1% ऊपर जा रहा है गाइस, कोई नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके अपन ने लिमिट में देख लिया। उसके बाद ये ग्राफ है गाइस, ये भी अपलोड होता है ग्राफ एक्सेल में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस हमारा जो ब्लेंडिंग है वो अपना यहाँ पे देखो 40 mm 26% लिया था, 20 mm 40 लिया था, 10 mm 24 लिया था, स्टोन डस्ट अपन ने 10% लिया था। इन सबको करके हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो लिमिट है वो मिड लिमिट में आ रहा है, तो हमारा ब्लेंडिंग सेट हो जाएगा। देखिए गाइस, ब्लेंडिंग में बैठाने के बाद उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको एक मिक्स बनाना है। जैसे एमडीडी करते हैं, तो एमडीडी में अपना मटेरियल कितना लगता है गाइस, आपको पता ही है, ठीक है। कि आपको कम से कम 6 kg अपन को मटेरियल लेना होता है, अगर अपन बड़ा वाला मोल्ड यूज़ करते हैं तो 2250 cc का। तो 6 kg मटेरियल अपन को निकालना है। 40 को और 20 को 10 को जितना जितना परसेंटेज अपना ब्लेंडिंग में आया है, उतना उतना परसेंटेज के हिसाब से आपको सैंपल लेना है। उसके बाद एमडीडी करना है गाइस। तो एमडीडी इसलिए करना है क्योंकि अपन का फिल्टर मीडिया का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी के लिए ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अपना एम क्यूब में निकालते हैं, उसके बाद टन में निकालने के लिए एमडीडी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पड़ता है कि मान लो कभी कभी अपना ऑडिट वगैरह हो तो एफडीडी के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए भी अपना एमडीडी करना होता है, ठीक है। कहीं कहीं नहीं होता है गैस, लेकिन आपको ये करना चाहिए। तो गैस आपको क्या करना है, आपको जैसे फिल्टर मीडिया में क्या होता है गाइज, एक होता है बेस मटेरियल, एक होता है फिल्टर मटेरियल। बेस मटेरियल क्या होता है गाइज, फिल्टर मटेरियल जैसे अपन टोटल फिल्टर मीडिया 600 का डाल रहे हैं, तो उसमें 300 mm बेस मटेरियल डालना होता है और 300 डालना होता है फिल्टर मटेरियल। तो जैसे अपना फिल्टर मटेरियल 300 mm डाल दे, उसके बाद अपन बेस मटेरियल डालते हैं 300 का। तो जैसे हम यहाँ पे बेस मटेरियल में स्टोन डस्ट यूज़ कर रहे हैं, और कहीं कहीं होता है सोइल भी यूज़ करता है बैक फिलिंग के लिए और इसके लिए, तो हम यहाँ पे डस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो डस्ट का जो अपना ग्रेडेशन किए थे अपन 4, उसका जो एवरेज आया था उसके हिसाब से फिर हमने एक बार फिर से अपना 1000 ग्राम लिया, उसका ग्रेडेशन किया। फिर हमने देखा कि हमारा जो लिमिट है उसका ग्रेडेशन है वो प्रॉपर आ रहा कि नहीं आ रहा है। आप इस वाली लिमिट को मत देखिए, ये वाला लिमिट अपना पूरा फिल्टर मीडिया का है, ठीक है। और ये जो अपना इंडिविजुअल ग्रेडेशन है गाइस, तो इस लिमिट से अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लिमिट में और इस लिमिट में बहुत अंतर है, ठीक है। तो आपको ये वाला लिमिट नहीं पकड़ना है, आपको एक इंडिविजुअली ग्रेडेशन करना है डस्ट का। और उसके बाद गैस क्या करना है, ग्रुप अपलोड करना है। ये होता है बेस मटेरियल स्टोन डस्ट, ठीक है गैस। तो जैसे मैंने यहाँ 15% पे काटा, D15 का मतलब तो आप जानते होंगे गैस, ठीक है। उसमें फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे D15, D50 और D85, तो इसको क्या मतलब होता है, D का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पासिंग 15%, कि अपना जो 15% है, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15% पे अपन ने यहाँ ग्राफ काटा, फिर अपन ने यहाँ चेक किया कि ये 0.1 है, तो यहाँ 0.2 हो जाएगा, और यहाँ 0.30 होगा, तो उससे थोड़ा इधर में है तो इसको 0.28 पकड़ेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे D15 बराबर 0.28 mm। उसके बाद D50, तो यहाँ पे अपन 50% पे अपन काटेंगे ग्राफ, और यहाँ नीचे चेक करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ 1 mm है, यहाँ 2 है, और यहाँ अपना बीचों बीच में आता तो 1.25 आता, लेकिन थोड़ा इधर में है तो अपना 1.2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा गाइज, ठीक है। जैसे ये 1 mm है, 2 mm है और 2.2 हो जाएगा, तो अपन यहाँ नोट करेंगे D50 बराबर 2.2 mm। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, D85 पे बेस पे भी आपको काटना होता है। तो यहाँ D85 का यहाँ देखो ये लिमिट दिख रहा है ना, यहाँ परसेंटेज ऑफ पासिंग, यहाँ 85% है। यहाँ पे सीधा लाइन खींचा, और ये जहाँ ग्राफ के टच हो गए वहीं से नीचे लाइन खींच ली LL की तरह। फिर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, ठीक है। तो अपन यहाँ नोट करेंगे D85 बराबर 4 mm। ये हो गया अपना बेस मटेरियल। उसके बाद गाइज होता है फिल्टर मटेरियल का कैसे करेंगे गाइज। जैसे ये ग्रेडिंग फॉर फिल्टर मीडिया मटेरियल है,
इसमें अपन फिल्टर में क्या यूज़ करेंगे, 40 20 10 और स्टोन डस्ट, ये पूरा करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें भी आपको ग्राफ काटना पड़ेगा। जैसे 25 kg है तो 25 kg में 40 अपना जो है ब्लेंडिंग के हिसाब से 26 पे अपना सेट हुआ था, तो 26% ये लेंगे, 20 mm 40% लेंगे, 10 mm 24% लेंगे और स्टोन डस्ट 10% लेंगे। उसके हिसाब से अपन 25 kg करेंगे सैंपल। उसके बाद एक बार और ग्रेडेशन किया तो हमारा ये लिमिट आया गाइस, और उस पर अपन ना फिल्टर मटेरियल पे अपन ने ग्राफ काटा। तो फिल्टर का गैस 85 पे अपना कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी मैं आपको ग्राफ काट के समझा देता हूँ। जैसे 15% है, वही सेम है, 15 पे काटा, यहाँ टच हो गया, यहाँ आ गया, फिर अपन ने यहाँ पढ़ा 1 mm यहाँ है, 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, ठीक है। और तो यहाँ बीचों बीच में है तो 5.5 हो जाएगा, तो यहाँ D15 बराबर 5.5 mm अपन ने नोट किया। फिर D50 है, तो यहाँ D50 पे अपन ने ग्राफ काटा और यहाँ टच हो गया, फिर यहाँ से नीचे आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ अपना कितना है 10 mm है, ठीक, और यहाँ 20 mm है, तो यहाँ बीचों बीच में आता गाइस तो 15 mm होता, लेकिन ये थोड़ा सा इधर है तो ये 14 mm होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपन ने D50 बराबर 14 mm नोट किया। फिर D85, ठीक है गाइस, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे D85 पे लाइन काटा, यहाँ आ गए, ठीक है, काटने के बाद यहाँ पे ये लाइन खींच दिया, फिर यहाँ 10 mm यहाँ है, 20 mm है, 30 mm यहाँ होता, लेकिन ये यहाँ बीचों बीच में होता तो 25 mm हो जाता गाइस, लेकिन थोड़ा इधर है तो ये 26 mm हो गया, तो यहाँ नोट कर दिया। तो ये हो गया अपना फिल्टर मीडिया मटेरियल का ग्राफ। तो गाइज ये हो गया अपना सभी टेस्टिंग और ये सब हो गया। उसके बाद आपको डिजाइन कैलकुलेशन सिखाता हूँ मैं फिल्टर मीडिया का। तो उसमें आप गाइज देखे होंगे, जैसे आपको बता ही देता हूँ मैं गाइज, मोर्थ सेक्शन 2504 में लिखा है, ठीक है, 2504.2.2 में लिखा है कि आपको 3 क्राइटेरिया मेन इम्पोर्टेंट है। क्या है? D15 फिल्टर डिवाइड बाई D85 बेस। तो फिल्टर पे भी ग्राफ काटा था, बेस पे भी काटा। इसका 0.5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब 0 से 5 के बीच में आना चाहिए। फिर D15 डिवाइड बाई D15, ये फिल्टर का है और ये बेस का है D15, ठीक है गाइस। उसका अपना 4 से 20 के बीच में आना चाहिए, अपना 19.64 आया। और ये अपना D50 डिवाइड बाई D50 बेस ये है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो गाइस जैसे अपना यहाँ पे आया था फिल्टर मटेरियल का D15 5.5 24 और 26, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, फिल्टर मीडिया इसमें 5.5 14 26 है, ये यहाँ नोट किया। फिर सेम टू सेम बेस मटेरियल का स्टोन डस्ट पे अपन ने ग्राफ काटा था, उसका D15 था, D50 था और D85, उसका भी ऐसे कैसे नोट किया था अपन ने। D15 पे 0.28 आया था, D50 पे 2.2 आया था, D85 पे अपना 4 आया था, ये नोट कर लिया। उसके बाद आपको कैलकुलेशन मैं समझा देता हूँ। कैलकुलेशन क्या है गाइस, क्या लिखा है, D15 फिल्टर डिवाइड बाई D85 बेस। तो फिल्टर अपना ये है D15, 5.5 को भाग किया D85 ये वाला बेस में, तो 5.5 डिवाइड बाई 4 किया तो अपना 1.3 आया, मैक्सिमम 5 है। उसके बाद करेक्ट एरिया नंबर 2 D15 फिल्टर डिवाइड बाई D15 बेस। तो D15 फिल्टर ये है अपना 5.5 डिवाइड बाई बेस मटेरियल में D15 ये है, D15 बेस, ठीक है। तो 5.5 डिवाइड बाई 0.28 ये वाला, इसको डिवाइड किया तो अपना कितना आ गया 19.64। आना कितना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 4 से कम नहीं आना चाहिए, इसके बीच में है तो अपना वो ओके है। उसके बाद करेक्ट एरिया नंबर 3, इसका क्या है, D50 फिल्टर डिवाइड बाई D50 बेस। तो फिल्टर क्या है, ये है अपना D50 ये वाला फिल्टर 14 mm डिवाइड बाई D50 बेस। तो अपना बेस ये वाला है और उसका 50 ये है, तो 14 डिवाइड बाई 2.2 करेंगे गाइस तो अपना 6.36 आएगा। और कितना आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना है अपना 25 है, तो इससे कम आया तो अपना बहुत बढ़िया है गाइस। ये अपना हो गया डिज़ाइन का कैलकुलेशन। उसके बाद गाइस आपको एक समरी बनाना है मेन, उस पर यहाँ नोट करना है। ब्लेंडिंग अपने जो किया टाइप ऑफ एग्रीगेट 40 20 10 स्टोन डस्ट। 40 कितना 26% अपने किया था, तब अपना ब्लेंडिंग बराबर बैठ गया था। 20 अपना 40% पे बैठा था, 10 mm 24% और डस्ट स्टोन डस्ट जो है वो 10% अपन ने ब्लेंडिंग में लिया था, वो अपन ने यहाँ पे मिक्स प्रोपोर्शन यहाँ नोट किया। उसके बाद गाइस यहाँ क्या दिखा रहा है, देखो
ये फिल्टर मटेरियल में आ गया। और बेस मटेरियल में अपना स्टोन डस्ट है, वो अपन 100% स्टोन डस्ट ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको डेंसिटी और प्रॉपर्टी दिखाना है। जैसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपना जो MDD है वो कितना आया था वो यहाँ नोट करना है, और OMC यहाँ नोट करना है। ठीक है गाइस। और उसके बाद आपको एक ये वाला बनाना है सीरियल नंबर, और उसका जो पीछे से कितना आया था, जैसे यहाँ पे जो आया था गाइस उसको यहाँ पे नोट कर लेना है। कैसे करना है, जैसे क्राइटेरिया नंबर 1.38 आया था, 1.38 यहाँ नोट कर लिया। फिर अपना सेकेंड नंबर पे 19.64 आया था, यहाँ 19.64 दिखा दिया था। D15 फिल्टर को डिवाइड दिया था, D15 बेस से दिया था। ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे ये वाला भी यहाँ नोट कर दिया। तो ये तो हो गया गाइस आपका फिजिकली। ठीक है, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार आपको एक्सेल में बता देता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको अभी एक्सेल पे भी एक बार बता देता हूँ फिल्टर मीडिया का मिक्स डिज़ाइन के बारे में, ब्लेंडिंग वगैरह के बारे में। तो मैं अपना जो सिस्टम है गाइज़ इसको ऑन कर लेता हूँ, और फिल्टर मीडिया का वो भी मैं ऑन कर लेता हूँ गाइज़। उसके बाद गाइज़ आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़ आपको एक्सेल शीट ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना मेल आईडी डालें, मैं आपको ये एक्सेल शीट सेंड कर दूंगा। तो गाइज़ एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा। फिर आपको देखिए सबसे पहले जो होता है गाइज़ वो होता है इंडेक्स समरी। ठीक है, वो मैं आपको बताया नहीं, ये नॉर्मली होता रहता है। ठीक है, तो आपको मैं प्लान दिखा देता हूँ फिल्टर मीडिया कैसे अपन यूज़ करते हैं साइड पे, और कैसे उसको काम करते हैं। जैसे ये अपना स्ट्रक्चर है गाइज़, आप देख रहे हैं, इसी हिसाब से आपको क्या करना है। जैसे ये दिख रहा है गाइज़ आपको, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा गाइज़, देखो ये GSB लिखा है, या आप फिल्टर मीडिया में GSB भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से होता है। तो मैं आपको मैप के ज़रिए समझाता हूँ। ये 300 mm का आपको यहाँ पे फ़िल्टर मटेरियल डालना है। यहाँ पे लिखा है देखो फिल्टर मटेरियल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ डालना है आपको बेस मटेरियल, क्योंकि अपन ने अगर आप दो काटे थे फिल्टर मटेरियल का और बेस मटेरियल का, और टोटल अपना जो स्ट्रक्चर के साइड में होता है वो 600 mm होता है, वो भी एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से होता है। तो गाइज़ अभी आपको स्टार्ट करते हैं वापस एक्सेल में। तो गाइज़ सबसे पहले तो बात करेंगे, अपन ने जो टेस्ट किया था वो था EAV। तो एक्सेल में गाइज़ EAV का आपको ऐसे फॉर्मेट बना लेना है। और ये तो जनरली टेस्ट है गाइज़, जो मैं आपको बताए हैं उस टेस्ट को छोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो देखिए गाइज़ ये इंडिविजुअल वगैरह जो है इंडिविजुअल ग्रेडेशन, ये सब यहाँ नोट किया हूँ मैं एक्सेल में। आपको भी एक्सेल सीट बनाना है। और ये अपना जो मेन इंपॉर्टेंट है गाइज़ इंडिविजुअली समरी, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है गाइज़, आपको क्या करना है, जो 40 mm है देखो यहाँ पे, तो ये हमने वहाँ से पीछे की जो समरी है वहाँ से अपन ने नोट किया है। तो ये अपना इंडिविजुअल समरी हो गया गाइज़। फिर इसी के हिसाब से अपन ने ब्लेंडिंग बनाया है, और ब्लेंडिंग में फिर हमने यहाँ पे देखो गाइज़ यहाँ फार्मूले लगे रहते हैं। तो आप अगर एक्सेल में बनाना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है, तो मुझे मेल करें, जो कमेंट में अपना मेल आईडी डाल दें, मैं ये शीट भेज दूंगा, आप वहाँ से देख के सीख जाना एक्सेल के बारे में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या है, ये 40 है। ठीक है, यहाँ 100% जो अपना एवरेज है वो मैंने नोट किया है। उसके बाद यहाँ फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगाया, 100 × 26%। तो 100 का 26% निकाला है तो 26% आया, फिर इधर में 26 आया, फिर इधर में निकाला तो 5.36 आया, फिर इधर में निकाला तो 0.09 आया। ऐसे कैसे 20 mm का भी मैंने निकाला है। और गाइज ये जो लिमिट है ये क्या है कि अपना ये सब है ना, ये वाला जैसे 26 का जोड़ लिया, 40% का जोड़ लिया, 24 का जोड़ लिया और 10 का जोड़ के फिर यहाँ नोट किया है, ये देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपन को चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, 26 की जगह मैं 30 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 104 हो गया इधर में, तो आपको यहाँ 100 ही रखना है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये सबको जोड़ता है 30, 40, 24 और 10, टोटल जोड़ा तो अपना 104 हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले यहाँ से कम करना पड़ेगा। 10 mm को मैं 20% यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ देखूँगा कि अपने जो पासिंग लिमिट है वो 76 आया है, ठीक है, जबकि अपन को 79 चाहिए। अपन को मिड लिमिट 40 चाहिए, 36 आ रहा है, 18 चाहिए, 12 आ रहा है, 5 चाहिए, 7 आ रहा है। तो इसको मिड लिमिट में देखना है, इसीलिए अपन यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अपना जो 40 कितना % था गाइस, अपना 26 था, तो अपन वापस इसको 26 कर लेते हैं और 10 mm को वापस अपन 24 कर लेते हैं। अब 24 क्या हूँ गाइस, तो देखिए आप पूरा एकदम चेंज हो गया। और देखो यहाँ मिड लिमिट अपना कितना 79 चाहिए और अपना कितना 79 आ गया। 40 चाहिए, 40 आ गया। 18 चाहिए, 13 आ गया। थोड़ा कम है गाइस, लेकिन फिर भी अपना लिमिट के अंदर है। 5 चाहिए, 6.97 आ गया, ठीक है गाइस। इसी हिसाब से आपको ये चेंज करके देखना है कि लिमिट के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लिमिट के आसपास आ रहा है तो अपना ब्लेंडिंग सेट हो गया, ठीक है गाइस। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लेंडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, बेस मटेरियल। बेस का मतलब आपको बताया मैं 300 mm का लेयर डालते हैं अपन। तो बेस मटेरियल में अगर कहीं पे सोइल यूज़ होता है, कहीं स्टोन डस्ट यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे स्टोन डस्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको वापस वही मैं बता देता हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया है गाइस, और एक ग्राफ का तो मैं आपको एक एक्सेल में बताया था कि ग्राफ कैसे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ग्राफ का बताऊंगा, तो अभी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा गाइस। तो आप मेन चीज़ है वो देख लीजिए। और अगर आपको ग्राफ वगैरह समझना है गाइस, तो मैंने ग्राफ का अपलोड का एक वीडियो डाला है इसका LL का, और उसका तो आप एक बार देख लेना, उसी हिसाब से करना है। ये वाला मैनुअल है गाइस, 85 पे ऐसे कट किया, फिर यहाँ देखा मैंने जो भी प्रैक्टिकल बताया था उसी हिसाब से ये हैं, यहीं से मैं प्रिंट निकाल के आपको समझाया था, ठीक है गाइस। ये बेस मटेरियल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ फ़िल्टर मटेरियल हो गया, ठीक है। फ़िल्टर मटेरियल का क्या करना गाइस, आपको एक और 2500 के हिसाब से मतलब सैंपल बनाना है, 25 kg के लगभग 40 20 10 डस्ट लेके, ठीक है। उसका ग्रेडेशन करना है और उस पर आपको एक ग्राफ काटना है, 15 पे, 50 पे और D 85 पे, फिर यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे गैस देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखो D15 लिखा है तो यहाँ नोट किया, D50 लिखा है, D 85 लिखा है। ये कहाँ से नोट करना है आपको पता ही है गैस, फिल्टर मीडिया, ठीक है, फिल्टर मटेरियल। तो ये फिल्टर मटेरियल से अपन ने यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बेस मटेरियल, बेस मटेरियल का यहाँ D15 में कितना था, यहाँ बेस ये अपना है, यहाँ यहाँ देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है 0.28, 2.2 और 4, तो अपन कैलकुलेशन में यहाँ पे बेस मटेरियल में 0.28, 2.2 और 4 mm नोट कर लेंगे। उसके बाद ये फार्मूला लगाएगा, इस देखो क्या लिखा है, D15 फिल्टर डिवाइड बाई D 85 बेस। तो ये क्या किया अपन ने, फिल्टर मीडिया D 5.5 को डिवाइड कर लिया 4 से, तो अपना कितना आ गया गाइस 1.38। ऐसे ही तीनों को नोट कर लिया और फिर एक समरी बना दिया अपन ने, उस पर यहाँ पे दर्शा दिया कि क्लास 3 में अपन 40 इतना % यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर मीडिया में 20 इतना कर रहे हैं, डस्ट इतना कर रहे हैं, 10 इतना कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ड्राई डेंसिटी अपन ने जो MDD किया था वो कितना कितना कर रहे हैं, ये कर दिया। और ये अपना फिल्टर मीडिया सेल भी प्रोवाइड, ये कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं गाइस, कि आपको 300 mm की लेयर है वो फिल्टर मटेरियल की डालनी है और 300 की बेस मटेरियल डालना है। ये अपना मेथड ऑफ स्टेटमेंट हो गया और ये अपना क्राइटेरिया हो गया। और ये जो क्राइटेरिया दिया है गाइस, ये स्पेसिफिक लिमिट एज पर मॉर्थ क्लाउज नंबर 2504.2.2 में दिया है। तो आशा करता हूँ गाइस फिल्टर मीडिया के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इसका जो ग्रेड होते हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसकी डिज़ाइन के बारे में भी बता चुका हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम 5 से 6 दिन लग गए मुझे एकदम प्रॉपर चीज़ देखने में और प्रॉपर समझने में, ठीक है गाइस। और उसके बाद इसको अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि इससे आपको फिल्टर मीडिया का डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा इस तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं होगा तो कमेंट में बता दूंगा। और कमेंट करेगा इस अपना मेल ID, मैं उस पर भी आपको ये एक्सेल शीट मेरा वाला मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।